Hello dear students, welcome in the new video session of history class 9th chapter number 7 medieval India, the Cholas. In this video session we will discuss primarily about the Chola dynasty. Actually in the South India there were three main dynasties, and the Cholas, the Cheras and the Pandyas, and in this video session just we will discuss about the Chola dynasty. The history of in South India saw the rise and fall of number of dynasties and empires. तो साउथ इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें सो देयर वर वी कैन सी अ राइज एंड फॉल ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटीज एंड एम्पायर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड द डेंसिटीज ऑफ सातवाहनास, चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, चेरास, चोला, पंड्या, काकटिया and Hoysals. These all were at their peak during the various periods of history, and these kingdoms constantly fought amongst each other and against external forces when Muslim armies invaded the South India. During this period there were mainly three kingdoms of the South India. What were that three kingdoms? The Cholas, the Cheras and the Pandyas. ठीक है, तो मेन जो साउथ इंडिया में तीन किंगडम्स की बात हुई है, चोलास, चेरास एंड पंड्यास की, एंड इन दिस वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द चोलास. ऑफ दीज द चोलास एंड चेरास एंड द पंड्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. द चोलास जो थे दैट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ दैट टाइम. आउट ऑफ दीज थ्री द चोलास वर द मोस्ट पावरफुल. तो इन सब में से, तीनों में से जो चोलास थे दैट वर मोस्ट पावरफुल किंगडम. द चोला बीइंग द मोस्ट एनिशियंट रूलिंग डेंसिटी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनिशियंट रूलिंग डेंसिटी थी जो चोलास की डेंसिटी थी ऑफ द साउथ इंडिया, एंड इट रिमेन्ड द ओनली पावर इन द साउथ इंडिया. तो मिडीवियल पीरियड में जो साउथ इंडिया की अगर बात करें तो यही एक डेंसिटी थी, चोला डेंसिटी, जो एक पावरफुल डेंसिटी जो बनकर रह गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स चोला डेंसिटी जो रूलिंग पीरियड रहा है नियर अबाउट 433 ईयर्स रहा है. तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 433 ईयर्स इन्होंने रूल किया है चोलास ने. क्लियर है बेटा. चोला डेंसिटी की अगर और इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो चोला डेंसिटी दैट वाज अ तमिल डेंसिटी, क्योंकि नीचे वाला जो साउथ इंडियन पार्ट है वहाँ पे तमिलनाडु वगैरह केरला का पार्ट है वो. तो चोला डेंसिटी वाज अ तमिल डेंसिटी दैट रूल्ड प्राइमरली इन द साउदर्न इंडिया. साउदर्न इंडिया की डेंसिटी है अंटिल द 13th सेंचुरी. तो 13th सेंचुरी तक इस डेंसिटी ने जो है वो रूल किया है. ओके, द डेंसिटी ओरिजिनेटेड इन द फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी रिवर. जो डेंसिटी थी चोला डेंसिटी दैट वाज ओरिजिनेटेड इन द फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी रिवर, एंड करिकाला चोला वाज द मोस्ट फेमस अमंग द चोला किंग्स. तो जितने भी चोला किंग्स हुए हैं उनमें से जो फेमस किंग था वो था करिकाला चोला. एंड इसके अलावा जो चोला किंग्स रहे हैं राजा चोला, राजेंद्रा चोला, तो ये भी कुछ फेमस रूलर्स रहे हैं चोला डेंसिटी के. द चोलास वर द हाइएस्ट हाइट ऑफ देयर पावर ड्यूरिंग द 10th, 11th एंड 12th सेंचुरी. तो इनका जो पीरियड है 10th सेंचुरी से शुरुआत हो जाती है, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, और एंडिंग कब होती है जाकर 13th सेंचुरी में. अंडर राजा चोला जो था वो इस डेंसिटी का एक ग्रेट रूलर रहा है, एंड हिज सन राजेंद्रा चोला, राजा चोला का बेटा है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे इस वीडियो में इन दोनों के बारे में भी. राजा चोला एंड हिज सन राजेंद्रा चोला ड्यूरिंग their पीरियड द डेंसिटी बिकम मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर इन एशिया. तो ये डेंसिटी जो थी एक पावरफुल डेंसिटी थी एशिया की. क्लियर है. सो जो चोलास का टाइम पीरियड है बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ चोलास was from 846 AD to 1279 AD, means total 433 years. This was the ruling period of the Cholas. The Cholas ruled Tamil land. तो कहाँ पे रूल किया? तमिल लैंड में इन्होंने रूल किया, दैट इज़ इन साउथ इंडिया, फ्रॉम 1846 AD to 1279 AD for nearly about 433 years, and they were the descendants of King Aditya. तो किसके डिसेंडेंट्स थे वो, किसके पूर्वज थे वो? किंग आदित्य के डिसेंडेंट्स थे, हु हैड क्रश्ड द पल्लवा किंग्स, जिन्होंने पल्लवा किंग्स को हराया था. हु हैड क्रश्ड द पल्लवा किंग्स, पल्लवा किंग अपराजिता को हराया था. किसने? किंग आदित्य ने. तो किंग आदित्य के डिसेंडेंट्स थे चोलास. आफ्टर दैट दे रोज फास्ट टू पावर. तो इस टाइप से उनकी जो पावर है उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई. क्लियर है. द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम,
फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम। तो चोला किंगडम की नींव किसने रखी, कब रखी? इट्स फाउंडेशन टुक प्लेस इन 1846 AD एंड इट्स फाउंडेशन वाज टेकन बाय विजयाला। विजयाला जो थे इसके फाउंडर रूलर थे चोला डायनेस्टी के। विजयाला ऑफ द पल्वाज वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी एंड हिज ग्रैंडसन, उसका ग्रैंडसन था परांतका फर्स्ट। परांतका फर्स्ट उसका रूलिंग पीरियड है बेटा 907 to 955 AD। नियर अबाउट कितने ईयर्स हो गए यहाँ पे? 47 ईयर्स हो गए, है ना? कितने ईयर्स हो गए? 10 मीन्स 45, 47, 48 ईयर्स का जो रूलिंग पीरियड रहा है परांतका फर्स्ट का। जो कौन थे? ग्रैंडसन थे किसके? विजयाला के। तो फाउंडर रूलर विजयाला थे। उसके बाद उसको सक्सीड किसने किया? परांतका फर्स्ट ने। he was the grandson of विजयाला and he became the king after his death। विजयाला की डेथ के बाद राजा कौन बनते हैं? परांतका फर्स्ट। ही कंकर्ड मादुराई एंड डिफीटेड पांड्यास एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका। तो उसने क्या किया था? उसकी अचीवमेंट्स क्या थी? मदुराई को उसने जीता था और पांड्या किंग्स को हराया था एंड इवन द रूलर्स ऑफ श्रीलंका उनको भी डिफीट किया था। किसने? परांतका फर्स्ट ने। बाय द 11th century AD, 11th century AD तक जो चोला पावर वॉज रीच्ड द हाइट्स ऑफ इट्स ग्लोरी। तो 11th century AD तक जो चोला पावर्स की जो ग्लोरी थी, जो उसकी शान थी, जो उसकी जो पावर थी वो हाइट्स पर थी। क्लियर है? राजा फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र चोला वर द 2 prominent रूलर्स ऑफ दिस डेंसिटी। तो इस डेंसिटी के जो 2 prominent रूलर्स रहे हैं वो रहे हैं राजा चोला, उनको राजा फर्स्ट भी बोलते हैं, एंड द सन ऑफ राजा चोला राजेंद्र चोला फर्स्ट। दीज वर 2 prominent रूलर्स ऑफ द चोला डायनेस्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज 2 रूलर्स। ओके, सो नंबर 1 इज राजा चोला फर्स्ट एंड हिज रूलिंग पीरियड वॉज 1985 AD to 1016 AD। 1985 AD मीन्स टोटल कितना पीरियड हो गया यहाँ पे? 85, तो 31 ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया। 31 ईयर्स जो है रूलिंग टाइम किसका रहा है? राजा चोला का। राजा चोला वॉज अ ब्रिलियंट जर्नल, बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री जर्नल थे वो। ही वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री जर्नल एंड ही कैंपेन्ड इन मैनी डायरेक्शंस। ही ऑल्सो कंकर्ड द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट को जीता कहाँ से? किन से? फ्रॉम द चेराज। He also conquered the Malabar coast from the Cheras in order to control the Arab trade। अरब ट्रेड के ऊपर उसका कंट्रोल हो गया। एंड ही टुक सम टेरिटरीज ऑफ मैसूर, कुछ टेरिटरीज जो थी मैसूर की, त्रावणकोर एंड वेंजी रीजन जो था उसकी जो टेरिटरीज थी उसके ऊपर भी उन्होंने अपना कंट्रोल बनाया। किसने? राजा चोला ने, या राजा फर्स्ट भी उनको बोलते हैं। ही टुक सम टेरिटरीज ऑफ मैसूर, त्रावणकोर एंड वेंजी रीजन, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। वेंजी रीजन इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड दस ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। तो इस टाइप से जो उसका एम्पायर था राजा चोला का वो दोनों डायरेक्शंस में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फैला। इज एम्पायर एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस नॉर्थ एंड साउथ। ही न्यू द वैल्यू ऑफ कंट्रोलिंग द सी। तो समुद्र ट्रेड को कंट्रोल करना, उसको उसकी वैल्यू का भी पता था कि कितना वो इम्पॉर्टेंट है। सो ही बिल्ट पावरफुल नेवी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या किया था? एक पावरफुल नेवी, जल सेना जो थी वो भी उसने बना रखी थी राजा चोला ने। ही वॉज अ वेरी गुड एट नेवल वारफेयर। नेवल वारफेयर में वो बहुत ही अच्छे थे। ही कंट्रोल्ड सी आइलैंड्स लाइक, सी आइलैंड्स जो थी लैकीडीव्स, मालदीव्स एंड साइलोन। तो सी आइलैंड्स के ऊपर उनका कंट्रोल था। एंड इन द नॉर्थ ही अनेक्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द जो गंगा रीजन था उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल था। क्लियर है? तो कंट्रोल द सी आइलैंड्स। सी आइलैंड्स कौन कौन से थे? लैकडाइव्स, मालदीव्स एंड साइलोन। उसके बाद ही बिल्ट राजेश्वरा टेम्पल, राजेश्वरा टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो राजा चोला ने टेम्पल बनवाया, राजेश्वरा टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल था एट थांजौर। ऑन द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल ही इंस्क्राइब्ड द चीफ वर्क्स ऑफ राजा। तो इन जो इस मंदिर की जो वॉल्स थी
उसके ऊपर राजा राजा चोला ने जो भी काम किया अपने अपने रूलिंग टाइम में उन सबको इंस्क्राइब करवाया गया था इस मंदिर की दीवारों के ऊपर। अंडर हिज रूल द चोलाज बिकम द पैरामाउंट पावर इन साउदर्न इंडिया। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजा फर्स्ट देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस in every field and the increase in trade brought prosperity in the kingdom। ट्रेड काफ़ी अच्छा फ्लोरिश हो रहा था एंड ड्यू टू दिस देयर वाज अ प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम एंड द इकॉनमी वाज साउंड एंड सॉलिड। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राजा द इकॉनमी ऑफ द एम्पायर वाज वेरी साउंड वेरी सॉलिड एंड देयर वाज अ प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है हमारा द सन ऑफ राजा राजा चोला राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला फर्स्ट and his ruling period was 1016 to 1044। Rajendra Chola first succeeded his father, succeeded Raja Raja first, और जहाँ राजा राजा चोला भी बोल सकते हैं। So Rajendra Chola first succeeded his father Raja Raja first and he conquered the whole of Sri Lanka and carried his arms right up to the central India। तो पूरा का पूरा श्रीलंका उसने कंट्रोल कर लिया, उसको कनकर कर लिया, जीत लिया एंड कैरिड हिज आर्म्स राइट अप टू द सेंट्रल इंडिया। तो अपना एरिया जो था सेंट्रल इंडिया तक उसका जो टेरिटरीज थी उसका जो कंट्रोल था बढ़ना शुरू हो गया एंड ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोला। तो उसने अपने आप को टाइटल दिया गंगाई कोंडा चोला का। क्लियर है बेटा, समझ आ गई। एंड ही annexed the islands of अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स थे उसको उन्होंने अनेक्स कर लिया, ठीक है। एंड ट्रेड विद साउथ वेस्ट एशिया फ्लोरिस्ट। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजेंद्र चोला जो ट्रेड था साउथ वेस्ट एशिया के साथ वो भी काफ़ी फ्लोरिश हुआ। क्लियर है। एंड ही बिल्ट द न्यू कैपिटल, उसने एक नई कैपिटल बना ली जिसका नेम उसने क्या रखा, गंगाई कोंडा चोलापुरम। गंगाई कोंडा का टाइटल उसने अपने आप को दिया था, तो जो उसने नई कैपिटल बनाई थी उसका नेम भी उसने रखा गंगाई कोंडा चोलापुरम। सो दिस इज़ अबाउट द राजेंद्र चोला एंड द लास्ट टॉपिक टूडेज वीडियोज लास्ट टॉपिक इज द डिक्लाइन और डाउनफॉल ऑफ द चोलास। तो चोलास जो थे वो कैसे ख़त्म हो गए, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, क्या रीजंस रहे उसके पीछे। सो नंबर 1 डेथ ऑफ द लास्ट ग्रेट चोला रूलर। सो जो लास्ट ग्रेट चोला रूलर थी उसकी डेथ जो थी एक फाइनल ब्लो रहा था डाउनफॉल चोलास की डाउनफॉल का। तो कैसे, राजेंद्र वॉज द राजधिराज वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द चोला डेंसिटी। तो चोला डेंसिटी के जो लास्ट रूलर थे दैट वॉज राजधिराज एंड ही वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड अगेंस्ट द चालुक्यास इन 1054। तो 1054 में जो उनको मार दिया गया था जब लड़ाई के युद्ध के मैदान में बैटल फील्ड में अगेंस्ट द चालुक्यास एंड हिज डेथ वॉज अ बिग ब्लो टू द चोलास। तो उसकी डेथ जो थी एक भारी नुकसान था चोलास के लिए। सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ द चोलास। नेक्स्ट इज फ्यूडेटरीज हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। फ्यूडेटरीज जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। फ्यूडेटरीज मतलब लैंडलॉर्ड्स। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूडेटरीज हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द किंग। तो धीरे धीरे उन्होंने जो राजा की अथॉरिटी थी, किंग की अथॉरिटी थी, उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। एंड द टाइम रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस एंड एट दैट टाइम दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस उन्होंने पे करने से मना कर दिया। इस टाइप से जो था फंडिंग जो थी, एक रेवेन्यू जो था प्रॉपर नहीं जाता था ट्रेजरी में, और जो था फाइनेंशियली जो था एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। सो दिस वॉज द अनदर रीज़न फ्यूडेटरीज हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट रीज़न वॉज फ्रीक्वेंट कैंपेन्स एंड एग्जॉस्टेड चोलास रिसोर्सेज। फ्रीक्वेंट कैंपेन्स एंड दिस एग्जॉस्टेड चोला रिसोर्सेज। तो जितने भी कैंपेन्स थे, लड़ाइयाँ वगैरह थी, फ्रीक्वेंट कैंपेन्स हैड एग्जॉस्टेड चोला रिसोर्सेज। चोला के जो रिसोर्सेज थे उससे वो कम होना शुरू हो गए, एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए, ख़त्म होने शुरू हो गए। एंड द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द पंड्याज वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द चोलास। तो जो पंड्याज थे वो राइज होना शुरू हो गए थे, वो पावरफुल होना शुरू हो गए थे। सो दिस वॉज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द चोलास। एंड इन 1269 पंड्या रूलर जालावर्मन, जो पंड्या रूलर थे जालावर्मन,
सुंदरा ही डिफीटेड द लास्ट चोला किंग। तो उन्होंने लास्ट चोला किंग जो था उनको हरा दिया एंड नेक्स्ट द मेजर पार्ट ऑफ चोला किंगडम। तो जो चोला किंगडम तक जो चोला किंगडम की टेरिटरीज थी उसके मेजर पोर्शंस थे उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इस टाइप से जो चोला डेंसिटी थी वो एंड हो जाती है। द चोला डेंसिटी वेंट इनटू डिक्लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी एंड राइज ऑफ द पंड्याज हु अल्टीमेटली कॉज देयर डाउनफॉल। तो पंड्याज जो थे वो राइज होना शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है चोला डेंसिटी जो है डाउनफॉल, चोला डेंसिटी खत्म होती है और पंड्याज जो है वो राइज होती है। क्लियर है बेटा? सो आज की वीडियो सेशन में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द चोला पॉलिटी। ओके, सो वॉच दिस वीडियो properly and try to understand the concept carefully. Thanks.